सब दीदी लोग को मेरा हाथ जोड़ के प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों को जितिया के बारे में पता चला कि जितिया किस दिन है, किस दिन नहाए खाए है, किस दिन व्रत है, किस दिन पारण है? क्या आप लोगों को पता चला ना? कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कुछ समझ में नहीं आता है। हर बार जितिया में यही समस्या है समय का, कि कब जितिया करे कब ना करे। हर साल जितिया में बहुत परेशानी होता है कि कब किया जाए, क्योंकि कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है और कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करें, क्योंकि कहीं कोई कुछ और तरीका से करता है, कहीं कोई और तरीका से करता है, तो दिमाग काम नहीं करता है कि हम कैसे करें, कैसे जितिया का व्रत करें। तो देखिए, हम अपने पंडित जी के पास इसी सवाल को लेकर गए कि पंडित जी जितिया कब है, जितिया का नहाए खाए किस दिन है, पारण किस दिन है, उपवास किस दिन है। तो पंडित जी हमको बहुत अच्छी तरह से समझाएं। देखिए, जितिया का व्रत जो होता है वो अष्टमी में किया जाता है, सप्तमी रहित शुद्ध अष्टमी में जितिया का व्रत किया जाता है। तो अष्टमी जो है वो 24 तारीख को ही घुस जाता है 6:30 बजे शाम को, यानी कि 6:30 पर 24 तारीख को अष्टमी घुस जाता है, दिन मंगलवार। और बुधवार को जो है 5 बजे अष्टमी निकल जाता है। तो देखिए, दोनों दिन अष्टमी हो गया, 24 तारीख को भी अष्टमी हो गया और 25 तारीख को भी अष्टमी हो गया। आधा दिन तक, जैसे 24 तारीख को शाम में घुसा और 25 तारीख को शाम में अष्टमी निकला। तो पंडित जी बताए कि 24 तारीख को जो है 6:30 बजे के बाद अन्न नहीं खाना है, 6:30 बजे शाम के बाद अन्न नहीं खाना है। शरबत वगैरह ले सकते हैं, लेकिन अन्न नहीं खाना है, क्योंकि 6:30 बजे के बाद अष्टमी घुस जाएगा 24 तारीख को। और वही जो है 25 तारीख को 5 बजे शाम को अष्टमी निकल जाएगा, जिस दिन की व्रत महिलाएं रखेगी। तो उस दिन भी अनाज नहीं खाना है। 5 बजे के बाद जो महिला नहीं रह सकती है वो जो है 5 बजे के बाद नींबू पानी ले सकती है, शरबत वगैरह ले सकती है, अगर नहीं सह पाती है तो। और अगर सह पाती है तो सह जाइए, क्योंकि जानते ही हैं ये व्रत जो होता है, ये व्रत महिलाएं अपने बच्चों के लिए करती है, उनके दीर्घायु की कामना करती है। इस व्रत को करती है कि उनके बच्चे की दीर्घायु हो, बच्चे खूब अपनी जीवन में उन्नति करे, तरक्की करे। इसीलिए माताएं अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखती है। तो डर लगता है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। तो जो रह सकती है तो रह जाइए, अगर नहीं रह सकती है तो 5 बजे के बाद 25 तारीख को दिन बुधवार, फिर से बता रहे हैं, 25 तारीख को दिन बुधवार 5 बजे के बाद अष्टमी नहीं रहेगा, 5 बजे तक रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। तो 5 बजे के बाद अगर आप नहीं रह सकती हैं तो शरबत वगैरह ले सकती हैं। और 26 तारीख को पारण बताया गया है, सुबह सुबह ही 12 बजे के बाद पारण बताया है, क्योंकि 12 बजे के बाद दूसरा दिन हो जाता है। तो 26 तारीख को जितना सवेरे आप उठिए, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, जितना सुबह आप पारण करना चाहें तो आप कर सकती हैं। लेकिन 26 तारीख को फिर हम पंडित जी से पूछे कि पंडित जी देखिए, हिंदू धर्म में जो होता है, कोई भी त्योहार उदया तिथि को मनाया जाता है, जिसका उदय उसका अस्त। तो उदया तिथि के हिसाब से अष्टमी तो 25 तारीख को ही होता है, 25 तारीख को ही अष्टमी होता है, क्योंकि उस दिन उदया तिथि माना जाएगा। तो पंडित जी बताएं कि नहीं, ऐसा इस बार नहीं है, आपको सहना ही पड़ेगा। 24 तारीख से ही आपको व्रत रखना पड़ेगा 6:30 बजे से। 6:30 बजे से अनाज नहीं खाइए, चाय शरबत ले सकती है, लेकिन अनाज नहीं खाना है। तो पंडित जी ऐसा बताए हमको, आप लोगों को भी दिखाते हैं अभी पंडित जी क्या क्या बताएं। तो चलिए सुनते हैं, देखिए पंडित जी के मुंह से सुनते हैं कि पंडित जी किस तरह से हमको समझाएं जितिया के व्रत के बारे में।
हाँ, तो बाबा इस बार जितिया का व्रत कैसे है? जीवित पुत्रिका का व्रत अष्टमी को किया जाता है। पुत्र के दीर्घायु के कामना से इसमें राजा जी मुहूर्त वाहन के द्वारा जो हुआ था उसी का पूजन होता है। माँ दुर्गा से अमृत ला के पुत्रों को दिया गया था, पुत्र जीवित हो गए थे। उसी दिन से औरत लोग जो है ना अपने पुत्र के दीर्घायु के लिए यह व्रत करती है। यह व्रत जो है ना अष्टमी को उपवास किया जाता है। सप्तमी वेधा अष्टमी खाना नहीं है। सप्तमी जो है ना मंगलवार को 24 तारीख को 6:30 बजे आ जाता है। तो 6:30 बजे के बाद से अन्न नहीं मान लेते हैं, पानी होनी पी सकती हैं औरत लोग। और 25 तारीख को उपवास करना है और 5 बजे संध्या के बाद अष्टमी खत्म हो जाता है, नवमी आ जाता है। जो औरत नहीं रह पाएगी वो अपना ग्लूकोज वगैरह शरबत पानी नींबू पानी वगैरह खा सकती है। 25 तारीख को 25 तारीख को 5 बजे शाम के बाद 25 तारीख को उपवास करना है। 25 तारीख को ही अष्टमी खत्म हो जाता है, शाम में नवमी आ जाता है। तो नवमी में तो दिया है पारना, स्पष्ट दिया है कि नवमी अष्टमी व्रत आप जीवित पुत्रिका व्रत से नवमी पारना। तो नवमी तिथि आ गया, नवमी पारना मानते नहीं करेगी, उस दिन रात को रह जाएगी और जल वगैरह पी सकती है 5 बजे शाम के बाद। लेकिन बाबा जिसे कहता है ना कि कोई भी व्रत उदया तिथि में होता है, तो जैसे कि 24 तारीख को आपका वो सप्तमी हो गया और अष्टमी भी, तो सप्तमी रहित अष्टमी होना चाहिए ना। तो सप्तमी रहित अष्टमी कहाँ हुआ 24 तारीख को? वो तो 25 को हुआ ना। हाँ 25 से माना गया। उदया तिथि तो 25 को हुआ, तो 24 को तो पूरा टाइम तो आदमी खा सकता है। उस दिन क्यों सहे आदमी? 25 को, हाँ 25 को तो सहने का दिया है ना। हाँ, तो वही तो आप कह रहे हैं 4 बजे मतलब 24 तारीख को आप कह रहे हैं कि 24 तारीख को शाम से नहीं खाना। हाँ तो 24 तारीख से ही व्रत शुरू हो गया ना। तो 24 को अष्टमी आ गया ना, उसी दिन व्रत दे दिया ना। लेकिन तो फिर तो उसमें सप्तमी भी तो हो गया ना, तो सप्तमी रहित होता है अष्टमी ना। तो कहता हिंदू धर्म में कोई भी 30 त्योहार होता है सप्तमी रहित अष्टमी को, तो फिर अष्टमी कहाँ हो रहा है सप्तमी रहित? उस दिन तो सप्तमी भी हो है। तो अष्टमी तो चढ़ जाता है उसी दिन मंगलवार को शाम में। तो रात में रात भर रहेगा अष्टमी, और फिर बुध को दिन भर रहेगा अष्टमी, शाम को खत्म हो रहा है। यदि बुध को मानते हैं खाती है औरत तो सहती है तो नवमी आ जाता है, नवमी में सहेगी। अष्टमी तो शाम में खत्म हो जाता है, आई व्रत है अष्टमी का, तो इसलिए अष्टमी सहना है, नवमी तो नहीं सहना है। कि 5 बजे शाम के बाद से जो है न बुधवार को 25 तारीख को नवमी आ जाता है। यदि औरत सहेगी तो नवमी हो जाएगा, दूसरे दिन 10वीं दिखला रहा है, 10वीं श्राद्ध हम, तब कैसे होगा? पारना दिया है 26 तारीख को, जीवित पुत्रिका व्रत से पारना प्रातरेव। मान लेते हैं शाम को अष्टमी आ भी जाता है, लेकिन पारना करेगी औरत सवेरे 25 तारीख रात बिता के और सवेरे पारना करेगी 26 को। अच्छा, मतलब तब वही रहा। हाँ, 24 को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है। जल और पी सकती है औरत, जल पी सकती है। हाँ, तो कितने बजे से घुस रहा है 24 तारीख को? 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पर। हाँ, 24 तारीख को घुस जाएगा। हाँ हाँ। और निकलेगा कब? 25 तारीख को। 25 तारीख को निकल रहा है 5 बजे शाम में। शाम में, हाँ। अच्छा, तो शाम के बाद जल वगैरह सब जल वगैरह पिएगी औरत लोग अपना, जो नहीं रह सकती। हाँ वो हाँ, जो रह गई तो रात भर रहेगी, भोरे सवेरे जितना सवेरे पारना 3 बजे 4 बजे जब पारना कर सकती है। क्योंकि अष्टमी आ जाता है शाम में, इसीलिए कोई देखो 12 बजे रात के बाद मान लेते हैं औरत जो नहीं, अब छोटा बच्चा है चाहे कुछ है, वो अपना खा भी सकती है, नहा धोवा के पारना कर सकती है। कहीं 12 बजे रात के बाद में तारीख बदल जाता है, तिथि भी बदल जाएगा, खा लेगी अपना। यही जो है निर्णय दिया है, यहाँ भी नीचे दे दिया है कि इस बार जीवित पुत्रिका व्रत माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना से 25 सितंबर बुधवार को करेंगी। वाराणसी मत के अनुसार लक्ष्मी कुंड का पूजन, राजा जी मुहूर्त का पूजन 25 तारीख सितंबर बुधवार को किया जाएगा। जीवित पुत्रिका व्रत की पारना 26 सितंबर गुरुवार को प्रातः काल किया जाएगा, स्पष्ट दे दिया। ये कौन पत्रा है बाबा? काशी का महावीर पंचांग। अच्छा, काशी का महावीर पंचांग, हाँ। उसी को देख के आप बता रहे हैं? हाँ, उसी को, हाँ। अच्छा अच्छा, यही चलता है उधर काशी तरफ, टाटा बोकारो सब जगह चलता है जी। तब तो ये सही रहा। यही रहा सब जगह, गोड्डा भागलपुर सब यही हो रहा है।
ठीक है बाबा, तब आप जो व्रत करती है महिलाएं उसको कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे अच्छा से उसका रहे? अपना स्नान करके हाँ पूजन वूजन करे, याद देखिए बाबा, आप हाँ। पतना छोड़ दीजिए, अब बोलिए। पूजन वूजन करे, जो मुहूर्त राजा का कथा वह सुने, माँ दुर्गा का उसमें पूजन होता है, डलिया भरे, अन्न प्रसाद पकवान जो भी चले उसमें चढ़ाना चाहिए। फिर वही जो है ना जुबतिया को डलिया फोड़ने का नियम है, पुत्र से जो है ना कि करवा के पहले प्रसाद पुत्र को दीजिए। माँ का मनोकामना होता है कि हमारा पुत्र दीर्घायु हो और माँ का आशीर्वाद मिले, माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिले। सबके आशीर्वाद से जो व्रत सही से करेगी उसका सही फल मिलेगा, यदि सही से नहीं करेगी तो सही फल नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश करना चाहिए व्रत करने वाले औरतों को कि थोड़ा कष्ट तो होता है लेकिन व्रत का एक बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, माताओं को भी और पुत्र को भी। इसलिए यह व्रत जो है ना खास करके औरतों के लिए है और औरत लोग करके अपने पुत्र की दीर्घायु की कामना करती है। अच्छा बाबा, जो पहली बार उठाना चाहे वो इस बार उठा सकती है? एकदम अच्छा समय है? हाँ हाँ, दुमास वगैरह नहीं लगा है, बढ़िया दिन है, उठा सकते। दिन भी बढ़िया पड़ा है, बुधवार पड़ा है और तिथि भी बढ़िया है, अंचक पंचक कुछ नहीं है। अच्छा, जो पहली बार उठाना हाँ चाहती है पंचक, वो उठा हाँ सकती है। पंचक रहता है ना तो पंचक में नहीं उठता है, इसलिए पंचक वगैरह नहीं है, उठा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाबा, बहुत बहुत हाँ धन्यवाद ठीक जानकारी है, देने के लिए। सबको हाँ सबको जानकारी दे दो, बढ़िया रहेगा। ठीक है, ठीक है बाबा, धन्यवाद बाबा। ठीक। तो देख लिए पंडित जी क्या बताए। पंडित जी भी यही बताए कि दोनों दिन सहना होगा। 24 तारीख को व्रत रखना होगा 6:30 बजे से, और जो है 25 तारीख को पूरा दिन व्रत रहेगा, दिन रात। 26 तारीख को जो है पारण है। यही पंडित जी तो बताए हैं। अब आप लोग बताइए कि आप लोग के तरफ जितिया किस तरह से किया जा रहा है, क्योंकि हम अपने पंडित जी के पास गए तो पंडित जी हमको इसी तरह का जितिया का व्रत बताएं करने के लिए। अब देखिए पंडित जी जैसा कहेंगे वैसा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी तीज त्योहार तो पंडित जी ही बताते हैं। तो पंडित जी इस तरह से हमको बताए हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में आप लोग जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ भी ये वीडियो मेरा चल रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर हमको ज़रूर से बताइएगा कि आप लोग जितिया का व्रत किस दिन कर रही है और कैसे कर रही है। हम जानना चाहते हैं, हमको भी तो पता चले कि आप लोगों के पंडित जी ने आप लोगों को क्या बताया। तो चलिए, जितिया का व्रत बहुत मंगलमय हो आप सभी लोगों के लिए। जितिया की व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। भगवान जितमान बाबा आप सभी लोगों की सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो चलिए, जितिया का व्रत करते हैं और प्रभु का नाम लेते हैं, अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए कामना करते हैं। तो सब बोलिए जय जितमान बाबा की जय।